अगस्त में इंटरव्यू दिलाया हुआ था। 1 साल से मैं मंत्री जी के दरवाजे का चक्कर काट रहा हूँ। पहले कांग्रेस का गवर्नमेंट था तब उनके दरवाजे का चक्कर काटा, अब बीजेपी का गवर्नमेंट है तो इनके दरवाजे का चक्कर काट रहा हूँ। अभी गृह मंत्री जी के द्वारा हमको बैठाया गया और बोला गया कि हम आते हैं, आप लोग सब बैठिए ऐसा करके। और इस बार हम लोग सभी सोच क्या है कि आश्वासन में नहीं मानेंगे, हमको ठोस सबूत चाहिए, ठोस पुख्ता डेट चाहिए। और हमारी कंडीशन ऐसी हो गई है कि अब रिजल्ट के बिना हम लोग घर जाके चेहरा दिखाने में शर्म आ रहा है, क्योंकि हम लोग घर में हर बार डेट देते रहे, अब आ जाएगा करके। तो अब ऐसा लगता है कि घर वाले लोग को तभी चेहरा दिखाएं तब जब रिजल्ट जारी हो। पूरे रात नहीं सो रहे हैं हम लोग, एक दूसरे साथी को फ़ोन कर रहे हैं, चलो आज नहीं आया कल आएगा, दूसरे दिन आएगा, तीसरे दिन आएगा। हद होता है भैया, लिमिट होता है। मैं पूर्व सैनिक हूँ, बोलते हैं सबसे कठोर लोग होते हैं पूर्व सैनिक, लेकिन आज मैं खुद टूट चुका हूँ। मजबूरी इतना है कि मैं रो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं एक लड़का हूँ, पुरुष हूँ और पूर्व सैनिक हूँ। पर मेरे अंदर में जो दर्द छलक रहा है, कहीं ना कहीं महोदय को देखना चाहिए कि कैसा है दर्द मेरा। इन लोगों को तो एसआई साहब बोलते घर जाना बंद कर दिया। 6-7 महीने से मैं घर नहीं गया हूँ, और मेरा घर कितना दूर है, ये बाजू में मेरा घर है, फिर भी मैं घर नहीं जा पाता। क्योंकि अगर मेरे को मन में डर लग रहा था कि अगर मेरा नहीं हुआ तो, अगर मेरा नहीं हुआ, होना नहीं होना एक बात है, रिजल्ट देके एक बार क्लियर तो कर दे कि ये बीच में जो कसमकस की जो स्थिति हम लोग की, मजाक नहीं कर रहा हूँ सर। हर दिन सो के उठता हूँ तो सोचता हूँ कि आज मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, लेकिन रात को फिर हताश होकर वैसे ही परेशान होकर मैं वापस हो जाता हूँ। छत्तीसगढ़ के ये युवा यहाँ पर जमा हुए हैं गृह मंत्री विजय शर्मा के यहाँ। ये सारे युवा सब इंस्पेक्टर के अभ्यर्थी हैं। ये काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं। 2018 में सब इंस्पेक्टर की भर्ती आई थी और अब 2024 तक ये लंबित है। सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई है, लेकिन रिजल्ट जो है रोक के रख दिया गया है। क्यों रोका गया है, इस पर सरकार के क्या वर्जन है और ये लोग यहाँ पर क्यों आके इकट्ठा हुए हैं और इनकी क्या मांग है सरकार से, आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या इनकी मांगे हैं। बताइए भाई साहब, क्या मांगे लेकर आप यहाँ पे आए हैं? मेरा नाम आकाश बघेल है। मैं छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती का एक अभ्यर्थी हूँ जो पिछले साल अगस्त में इंटरव्यू दिलाया हुआ था। 1 साल से मैं मंत्री जी के दरवाजे का चक्कर काट रहा हूँ। पहले कांग्रेस का गवर्नमेंट था तब उनके दरवाजे का चक्कर काटा, अब बीजेपी का गवर्नमेंट है तो इनके दरवाजे का चक्कर काट रहा हूँ। हर बार यही बोल दिया जाता था कि आपका मामला कोर्ट में अटका है, कोर्ट में अटका है। तो कोर्ट में जो मामला अटका था वो पिछले 3 महीने से क्लियर हो चुका है। कोर्ट ने विभाग को 90 दिन का आदेश दिया था कि 90 दिन में इनकी नियुक्ति करनी है। 90 दिन को ख़त्म होने मात्र 4 दिन बचा हुआ है। 8-9 तारीख को 90 दिन भी खत्म होने वाला है। 6, 7, 8 छुट्टी है। हमारे पास मात्र 24 घंटा है रिजल्ट के लिए और नियुक्ति का आता पता नहीं है। और मंत्री जी के पास पिछले बार आए थे 28 अगस्त को, तो उन्होंने 4-5 मेजर कारण बताया था कि कोर्ट में आपके 37 एक सर्विसमैन पुलिस वालों का मामला चल रहा है। वो उसी रात को खारिज हो गया है, जिसकी प्रिंट आउट कॉपी मैं अभी दिखाऊंगा आपको। एक बोल रहे थे कि डीजीपी सर का भी एक्सटेंशन लेटर नहीं आया है, वो भी एक्सटेंशन लेटर मैं लेके आया हूँ। और एक बोल रहे थे कि डीजीपी नियुक्त होने के बाद कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जा सकता। उसने कल डीजीपी साहब ने कल 53 नए एएसआई को एएसआई में प्रमोट किया, प्रमोशन लेटर में साइन। अभी यहाँ पे जब से आए हैं आप लोग, तो कोई बातचीत हुई है गृह मंत्री जी से? अभी गृह मंत्री जी के द्वारा हमको बैठाया गया और बोला गया कि हम आते हैं, आप लोग सब बैठिए ऐसा करके। और इस बार हम लोग सभी सोच क्या है कि आश्वासन में नहीं मानेंगे, हमको ठोस सबूत चाहिए, ठोस पुख्ता डेट चाहिए, एक नोटिफिकेशन चाहिए कि फलाने तारीख को आपका रिजल्ट आ रहा है और आपकी नियुक्ति की तारीख दे दी जाए। आगे और भी लोग बैठे हैं, हम इनसे बात करते हैं कि ये क्या कहते हैं। बताइए भाई साहब, क्या मांग लेकर आए हैं आप? रिजल्ट की मांग लेके आए हैं हम लोग। तो 6 साल से हम लोग इतना व्यथित हैं रिजल्ट को लेके। कोर्ट में जो भी मामला लंबित थे उसका निराकरण हो चुका है कोर्ट द्वारा। आपने अभी जब पिछले बार घेराव किया था तो गृह मंत्री जी क्या आपको आश्वासन दिए थे? घेराव नहीं किए थे सर, एक्चुअल में अपन आए थे उनसे मांग रखने के लिए ही, अपना जो भी मांगे थे उसको रखने के लिए आए थे। तो उस टाइम में एक मामला लंबित था, एमसीसी में केस लगा हुआ था, जो अभी 370 को और लेने का जो ऑर्डर हुआ था कोर्ट का, उसमें एक्स आर्मी और पुलिस का कोटा नहीं होना चाहिए था करके कुछ केस लगे थे। वो भी उसी दिन शाम को, जिस दिन हम लोग आए थे उस दिन माननीय गृह मंत्री जी ने बोला था कि अभी कुछ कोर्ट का फंसा हुआ है मामला। उसी दिन शाम को कोर्ट ने उस मामला को भी खारिज कर दिया। अब वर्तमान में ऐसा कोई भी मामला लंबित नहीं है जो रिजल्ट को रोकने के संबंधी हो। जितने भी मामला मैं दिखाऊंगा यहाँ पर, जितने भी याचिकाएं लगी हैं सभी खारिज हो चुकी हैं। एकमात्र जो बेंच का था उसमें, जिसमें 370 लोगों को लेने का आदेश हुआ था, 45 दिनों के अंदर 370 अभ्यर्थियों की सूची जारी हुई थी। जिस तिथि में उनकी सूची जारी हुई उसके 90 दिनों के भीतर सिलेक्शन प्रोसेस को पूर्ण करने के लिए कहा गया था न्यायालय द्वारा। और 90 दिनों का पीरियड जो है वो 9 सितंबर को पूर्ण हो रहा है। तो अब चूँकि 9 सितंबर पास पहुँच गया है और हम लोग
इसी भरोसे में आए हैं कि माननीय गृह मंत्री जी हमारी व्यथा को समझेंगे और रिजल्ट को जल्दी जारी करके हम सबको सेवा का मौका देंगे। आज कोई बातचीत हुई है क्या मंत्री जी से? नहीं, अभी हम लोग जैसे आए तो मंत्री जी द्वारा बुलवाया गया, यहाँ पर बैठाया गया है, वो अभी थोड़ी देर में यहाँ पर आएंगे और बातचीत होगी ऐसा बोले हैं। हम लोग इंतजार कर रहे हैं और हमारी कंडीशन ऐसी हो गई है कि अब रिजल्ट के बिना हम लोग घर जाके चेहरा दिखाने में शर्म आ रहा है, क्योंकि हम लोग घर में हर बार डेट देते रहे, अब आ जाएगा करके। तो अब ऐसा लगता है कि घर वाले लोग को तभी चेहरा दिखाएं तब जब रिजल्ट जारी हो और एक खुशी का उनका चमक देख सके हम उनके चेहरे पे, उसके बाद ही हम जाएंगे। हम लोग गृह मंत्री जी से यही निवेदन करने आए हैं। सारे लोग आए हैं, बस्तर से लेके सरगुजा तक के लोग, कोई ऐसा जिला नहीं बचा होगा। लगभग कितने लोग अभी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? लगभग 300 से 350 लोग अभी हैं और लोग पहुंच ही रहे हैं। मतलब अभी कितने लोग कुल कितने लोग इंटरव्यू किए हैं अभी? पहले चरण में जब इंटरव्यू हुआ था तो 1378 लोगों ने दिया था इंटरव्यू। जब 370 एक्स्ट्रा कैंडिडेट को लेने का हाई कोर्ट का निर्देश हुआ, उसमें टोटल 58 लोगों ने पास किया और 58 लोगों ने इंटरव्यू दिया है। तो टोटल जोड़ के लगभग 1436 या 1438 का आंकड़ा आता है। इतने लोगों ने इंटरव्यू दिया है 975 पदों के लिए। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पे कई महिलाएं भी हैं, लड़कियां भी हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि क्या ये मांग लेकर आई हैं। सर हम लोग की जो प्रक्रिया रुकी हुई थी बहुत लंबे टाइम से, अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। जितने कोर्ट की मैटर्स थे वो भी पूरे क्लियर हो गए हैं और हम जहाँ तक समझ रहे हैं कि अभी ऐसा कोई भी इशू नहीं है जिसके नाम से हमारे रिजल्ट को रोक दिया जाए। हम 1 साल पहले भी निवेदन करते थे सरकार से कि हम लोग का रिजल्ट जारी कर दिया जाए। हम अभी भी सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि अभी जेन्युइन कोई भी रीज़न नहीं है। एक कोर्ट का मैटर था जो कि सही में रिजल्ट रोकने के लिए था, बट अभी कोर्ट से क्लियरेंस है कि आपको रिजल्ट दे दो इनको, तो अब सरकार को रिजल्ट दे देना चाहिए। तो अभी आप लोग यहाँ पे कितने लोग एकत्रित हुए हैं? अभी तो 300 से 400 लोग हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं जांगीर चांपा से हूँ। क्या करती हैं आप अभी? मैं पढ़ाई करती हूँ अभी। अच्छा, अभी भी तैयारी कर रही हैं। आप देख सक रहे होंगे कि यहाँ पर गृह मंत्री जी ने यहाँ जितने भी एसआई के अभ्यर्थी आए हुए हैं उनके लिए नाश्ता पानी का, चाय का प्रबंध करवाया है। लेकिन जो यहाँ पे अभ्यर्थी आए हुए हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं कि नहीं, आज हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट लेने के लिए आए हैं, नाश्ता करने या चाय पीने नहीं आए हैं। हमारे साथ एक एक्स आर्मी मैन भी हैं जो कि एसआई की परीक्षा दिए हुए थे। आइए हम इनसे जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। सर, स्वागत है आपका, बताइए। हम लोग, जैसा कि गृह मंत्री जी ने कहा था कि 4 तारीख को हम बात करेंगे और उसी के लिए हम लोग आए हैं कि गृह मंत्री जी आएँ और हमको जल्दी से जल्दी जो है हमारे परिणाम का जो खुशी भरा जो है एक जानकारी हमको दें। और आज जैसे हम लोग, हमारे साथी लोग जो है, जो प्रबंध है नाश्ता पानी का, हम इसका बहिष्कार इसीलिए कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं भैया, हमको भूख नहीं है, हम ये भूख तो सहन कर लेंगे, लेकिन हमारी जो भूख हम 6 साल से झेल रहे हैं, हमारी पीड़ा को समझा जाए, हमारे दर्द को समझा जाए और रिजल्ट जारी किया जाए। ये लोग जो लोग दिख रहे हैं नाश्ता करते हुए, ये आपके साथी लोग नहीं हैं? नहीं भैया, जो बाकी साथी आप लोग देख रहे हैं, मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि और भी सिविल जो बंधु लोग आए हैं होम मिनिस्टर से मिलने के लिए, संभवतः वो लोग होंगे। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, हमारे परिचित कोई भी सब इंस्पेक्टर का अभ्यर्थी नाश्ता पानी या चाय नहीं ले रहा है। कितने समय से आप तैयारी कर रहे थे इसके लिए? हम तो जब से नोटिफिकेशन निकला है तब से तैयारी कर रहे हैं और जिस दिन से इंटरव्यू दिए हैं उस दिन से एक एक रात, एक एक पल, हम रात भर सोए नहीं, क्योंकि बाकी परीक्षाओं का जब रिज़ल्ट आता है, जिस दिन इंटरव्यू होता है उसी दिन रात को उनका जो है रिज़ल्ट आ जाता है। पूरे रात नहीं सो रहे हैं हम लोग, एक दूसरे साथी को फ़ोन कर रहे हैं, चलो आज नहीं आया, कल आएगा, दूसरे दिन आएगा, तीसरे दिन आएगा। हद होता है भैया, लिमिट होता है। मैं पूर्व सैनिक हूँ, बोलते हैं सबसे कठोर लोग होते हैं पूर्व सैनिक, लेकिन आज मैं खुद टूट चुका हूँ। मजबूरी इतना है कि मैं रो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं एक लड़का हूँ, पुरुष हूँ और पूर्व सैनिक हूँ। पर मेरे अंदर में जो दर्द छलक रहा है, कहीं ना कहीं महोदय को देखना चाहिए कि कैसा है दर्द मेरा। हमारे साथ यहाँ पे और भी साथी हैं। आप अपना नाम बताइए दोस्त। जी सर, रज़ा। रज़ा जी, आप बताइए कि आज क्या आप लोग यहाँ पर मांग लेकर आए हैं? हम लोग ये मांग लेकर के आए हैं कि जो पिछले बार शर्मा सर के द्वारा जो आश्वासन दिया गया था, वो आश्वासन ये था कि 37 लोग का कुछ केस पेंडिंग है। वो 37 लोगों का जो केस था वो उसी दिन, जिस दिन शर्मा सर ने हम लोग को आश्वासन दिया था, वो खारिज हो गया। उसके बाद कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही बोले थे, जिसको मैं छत्तीसगढ़ वापस आकर के सुधार दूंगा बोले थे। तो आज सर वापस आ गए। हम लोग को पूरी उम्मीद है कि सर आज हम लोग को कुछ अच्छी खबर देंगे, एक डेट देंगे हम लोग को कि इस दिन हम लोग का रिजल्ट आ जाएगा। जैसे कि वो सर बोल रहे थे कि मैं रो भी नहीं पा रहा हूँ,
मैं कसम से बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मीडिया बाइट देना चाहता हूँ। मेरी हालत इतनी बुरी है, मैं रात भर सोता नहीं हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि अब मैं आज सुबह उठूँगा, मेरा रिजल्ट आ जाएगा। हर 1 घंटे में मैं स्क्रॉल करके देखता हूँ कि रिफ्रेश करके देखता हूँ कि रिजल्ट अब अपलोड हो जाएगा। मतलब मानसिक स्थिति मेरी इतनी ख़राब हो गई है कि ऐसी हड्डी हो गई जिसको मैं निगल भी नहीं पा रहा हूँ, उगल भी नहीं पा रहा हूँ। मैं अभी मेंस दिया, मेरा मेंस ख़राब चला गया कि सिर्फ इसीलिए क्योंकि मेरे एसआई का रिजल्ट आने वाला है और इसमें संभावना है कि मेरा हो जाएगा। घर जाता हूँ, इन लोगों को बोलता एसआई साहब बोलते घर जाना बंद कर दिया। 6-7 महीने से मैं घर नहीं गया हूँ और मेरा घर कितना दूर है, ये बाजू में मेरा घर है, फिर भी मैं घर नहीं जा पाता क्योंकि अगर मेरे को मन में डर लग रहा था कि अगर मेरा नहीं हुआ तो, अगर मेरा नहीं हुआ, होना नहीं होना एक बात है, रिजल्ट देके एक बार क्लियर तो कर दे कि ये बीच में जो कसमकस की जो स्थिति है हम लोग की, मजाक नहीं कर रहा हूँ सर। हर दिन सो के उठता हूँ तो सोचता हूँ कि आज मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, लेकिन रात को फिर हताश होके वैसे ही परेशान होके मैं वापस सो जाता हूँ। तो आप ये सभी लोगों को देख रहे हैं, ये सब अभ्यर्थी हैं जो अपने दिए हुए परीक्षा के लिए, परिणाम के लिए यहाँ पर गृह मंत्री से अनुरोध करने आए हैं और गृह मंत्री अभी इन्हें आश्वासन दिए हैं कि आके इनसे मिलेंगे और बातचीत करेंगे और आगे की क्या है प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें उन्हें बताएंगे। कैमरामैन दुर्गेश के साथ मैं सौरभ तिवारी, विस्तार न्यूज़।